12.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 के बाद स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। अब हम शो दैट R2 इज इक्वल टू 4R काज अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 काज गैमा ओवर 2। अगेन प्रूफ का क्वेश्चन है, तकरीबन पार्ट क्वेश्चन 1 जैसे ही। अगेन इसके हमने राइट हैंड साइड ले ली है। अब इस बार थोड़ा सा नया ये है कि तीनों फंक्शंस सेम नहीं है, 2 फंक्शंस काज हैं और 1 फंक्शन साइन का है। तो खैर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 4 एज इट इज़ आ गया, कैपिटल आर की वही वैल्यू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। काज अल्फा ओवर 2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो काज अल्फा ओवर 2 की वैल्यू होती है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी विद रूट। तो ये काज अल्फा ओवर 2 की जगह पे पुट की। फिर आगे साइन बीटा ओवर 2 लिखा हुआ है, तो साइन बीटा ओवर 2 की ये वैल्यू होती है एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए ओवर सी ए विद रूट। ये वाली वैल्यू साइन बीटा ओवर 2 की जगह पुट हो जाएगी ये। फिर लास्ट में अगेन काज गैमा ओवर 2 है, और काज गैमा ओवर 2 की वैल्यू ये होती है एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी विद रूट। तो काज गैमा ओवर 2 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी है विद रूट। अगेन वही सेपरेट रूट्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेपरेट रूट्स में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों को एक ही रूट में ले आएंगे। और ये स्टेप डायरेक्ट किया है, इस बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। एस मल्टीप्लाई बाय एस, एस स्क्वायर हो जाएगा। एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए 2 टाइम्स है, एस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और एस माइनस सी भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो एस माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी हर अल्फ़ाबेट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय दिस बी स्क्वायर हो जाएगा, दिस सी मल्टीप्लाई बाय दिस सी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन इसके बाद एक स्टेप है जो कि डायरेक्ट किया, ये स्क्वायर सब पर से कॉमन लेंगे, इस तरह होल स्क्वायर बना के लिखेंगे। वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये ऑल एक्सप्रेशंस विदाउट स्क्वायर्स रह जाएंगी। और बाहर वही 4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ए बी सी से कैंसिल हो गया, हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी और ओनली डेल्टा रह गया। अब अगेन हमें देखना है कि हमें लेकर क्या आना है, हमें बनाना क्या है। हमारी दूसरी साइड क्या है, हमारी लेफ़्ट साइड है R2, हमें R2 बनाना है। R2 का फार्मूला याद रहे कि R2 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। R2 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। हम पहुँचे हैं इस स्टेप पे। इसको अगर हमें R2 बनाना है तो हमें इसे डेल्टा ओवर एस माइनस बी बनाना पड़ेगा, यानी कि न्यूमिनेटर को डेल्टा बनना चाहिए। डेल्टा या डेल्टा स्केयर, डेल्टा तो ये होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है यहाँ पर, इससे मैच करें तो यहाँ पे एस माइनस बी नहीं है। तो यहाँ पर एस माइनस बी लाने के लिए इस फ्रैक्शन को एस माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग दिस फ्रैक्शन बाई एस माइनस बी, और साथ ही आर्डर भी दिया है, एस माइनस ए के बाद एस माइनस बी आता है, बीच में लिख दिया है, और डिनोमिनेटर में एस माइनस बी लिख दिया। अब ये विद रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डेल्टा होता है, तो इसी तरह से स्केयर करें तो ये डेल्टा स्केयर के इक्वल हो जाएगा। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा स्केयर। अगेन डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब 1 डेल्टा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ओनली डेल्टा ओवर एस माइनस बी रह जाएगा। और डेल्टा ओवर एस माइनस बी जो है वही तो R2 होता है, तो इसकी जगह पे हमने R2 लिख लिया, विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज़ प्रूफ। प्रूफ के क्वेश्चन में जब हम एक साइड ले लेते हैं स्टार्ट में, तो हमें दूसरी साइड देखना होता है कि हमने बनाना क्या है, फिर उसी के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 स्मार्ट सिलेबस में नेक्स्ट R3 इक्वल टू दिस आंसर लाना है हमने। अगेन ये राइट हैंड साइड हमने ले ली है। राइट हैंड साइड में अगेन 2 काज फंक्शन है और 1 साइन का फंक्शन है। तो काज की वही वैल्यूज़ हमने पुट की और साइन की वही वैल्यू हमने पुट की जो भी देख चुके हैं। काज की यहाँ से ले ली और साइन की, ये साइन गैमा ओवर 2 है, इस बार ये वाली वैल्यू पुट कर दी हमने। तो ये हो गया काज और साइन की वैल्यूज़। उसके बाद अगेन सेपरेट रूट्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको एक ही रूट में ले आए और मल्टीप्लाई कर कर लिखा। और अगेन डायरेक्ट किया, एस मल्टीप्लाई बाय एस, एस स्क्वायर हो जाएगा। और 2 टाइम्स ही एस माइनस ए मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और 2 टाइम्स ही एस माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हर अल्फ़ाबेट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों अल्फ़ाबेट्स विद स्क्वायर्स आ जाएंगे। उसके बाद वही होल स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन लेंगे, वो होल स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो विदाउट स्क्वायर हर एक्सप्रेशन रह जाएगी। उसके बाद ए बी सी से कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बी ओवर दिस डेल्टा। अब फिर हमें ले करके आना है, हमें ये देखना है, हमें R3 लाना है। R3 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। जब हम इस स्टेप पर पहुँचे हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमें न्यूमिनेटर को, ऊपर वाले को हमें डेल्टा बनाना है। तो डेल्टा तो होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है उसमें एंड में। तो यहाँ पर एस माइनस सी नहीं था, तो एस माइनस सी लाने के लिए इस फ्रैक्शन को एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया।
तो अब ऊपर कंप्लीट हो चुका है डेल्टा स्केयर, हमें मालूम है ये डेल्टा होता है हीरोज़ फार्मूला से, और विदाउट रूट यही एक्सप्रेशन डेल्टा स्केयर के इक्वल हो जाती है। तो इसकी जगह पे हमने डेल्टा स्केयर लिख लिया। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक डेल्टा है तो 1 डेल्टा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, ओनली डेल्टा ओवर एस माइनस सी रह जाएगा, और डेल्टा ओवर एस माइनस सी ही तो R3 होता है, इसकी जगह पे हमने R3 लिख लिया, विच इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड, सो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। तो क्वेश्चन से ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, फार्मूलाज आते हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशंस हैं तो दूसरी साइड आ जाती है, तो फार्मूलाज याद करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन शॉर्ट क्वेश्चंस। प्रूव दैट, इसका पार्ट 2 है स्मार्ट सिलेबस में। फर्स्ट, स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय R1 मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय R3 इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर हमने प्रूव करना है, यानी कि ये आर के फार्मूलाज होते हैं ना, मतलब है कैपिटल आर को छोड़कर उसने चारों आर मल्टीप्लाई करने को कहा दिया है, चारों स्मॉल आर्स मल्टीप्लाई करने, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड आंसर लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। अच्छा, कि क्वेश्चन में किससे मालूम पड़ेगा कि कौन सी साइड लेनी है, तो जो साइड सॉल्वेबल है दिख रही है उसी को लेकर जिस साइड पर एक आंसर है वो लाया जा सकता है ना, मतलब इन इतनों को मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस साइड पे तो एक ही एक्सप्रेशन है, इसको लेके इतना कुछ लाना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, जो साइड सॉल्व की जा सके उसी को लिया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, इसमें 4 स्मॉल आर्स यूज़ हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, तो उनकी ये वैल्यूज़ होती हैं, स्टार्ट में डेफिनेशन में देख चुके हैं, R इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, R1 इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी, और R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी, ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं चारों वैल्यूज़। अब ये 4 फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनके न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डेल्टा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो डेल्टा स्केयर डेल्टा पावर 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये चारों चीज़ें मल्टीप्लाई हों, ये तो चारों डिफरेंट हैं, विद ब्रैकेट्स आ जाएंगी। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये तो डेल्टा स्केयर के इक्वल है, तो इस डिनोमिनेटर को हमने डेल्टा स्केयर लिख लिया। अच्छा, अब ये डिनोमिनेटर का डेल्टा स्केयर न्यूमिनेटर के 2 डेल्टास के साथ कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा स्केयर विल बी आंसर विच इज़ दी राइट हैंड साइड। सिर्फ 4 फार्मूलाज बताऊँ, सिंप्लीफिकेशन बड़ी इजी सी है, डेल्टा स्केयर राइट हैंड साइड आ जाती है, क्वेश्चन शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, अगेन पार्ट 4 भी इंपॉर्टेंट है। R1 मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय R3 को इक्वल टू स्मॉल r इंटू एस स्केयर लेके आना है। अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यूज फार्मूलाज से पुट कर दी हैं। अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेल्टा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर डेल्टा क्यूब बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई हो, तीनों डिफरेंट हैं, विद ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अब राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं हमें आर एस स्केयर बनाना है, R इंटू एस स्केयर बनाना है। तो सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करें ना, इस राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर कोई नहीं है, ये सब कुछ न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है। इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हमें मालूम है, अगर इधर स्टार्ट में एक एस आ जाए ना तो ये डेल्टा स्केयर बन जाएगा, और वो डेल्टा स्केयर के 2 डेल्टाज इसके 2 डेल्टाज से कैंसिल होकर डिनोमिनेटर ख़त्म हो सकता है। तो इस डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए, इस डिनोमिनेटर को डेल्टा स्केयर बनाने के लिए स्टार्ट में एक एस चाहिए, तो वो एस लाने के लिए इस फ्रैक्शन को हमने एक एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो ये तो डेल्टा स्केयर के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हमने डेल्टा स्केयर लिख लिया। डिनोमिनेटर के 2 डेल्टास न्यूमिनेटर के 2 डेल्टास से कैंसिल, तो ऊपर न्यूमिनेटर में ओनली एस डेल्टा रह गया। यहाँ पहुँच चुके हैं, एस डेल्टा बना चुके हैं, हमें बनाना है आर एस स्केयर बनाना है हमें। अब देखना पड़ेगा, हमारे पास एस डेल्टा है और राइट साइड पे आर एस स्केयर बनाना है, यानी कि डेल्टा जो है वो इधर नहीं है, हमारा ये जो डेल्टा आ रहा है ना, यहाँ पे डेल्टा नहीं चाहिए, तो इस डेल्टा को हमें रिमूव करना होगा और स्मॉल आर लेकर आना होगा। हमारे डेल्टा आ रहा है, राइट हैंड साइड पे ओनली आर एस स्केयर आ रहा है, एस तो बाकी रहना चाहिए, डेल्टा की जगह पे आर चाहिए। तो उसके लिए हमने देखा कि डेल्टा में और आर में क्या रिलेशन होता है। स्मॉल आर में और डेल्टा में एक फार्मूला होता है कि स्मॉल आर इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस के, स्मॉल आर इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस के। हम यहाँ से डेल्टा रिमूव करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इधर डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे। इस इक्वेशन में से डेल्टा की वैल्यू निकाल लें तो एस उधर चला जाएगा ना, डेल्टा की वैल्यू बन जाएगी आर एस, तो डेल्टा की वैल्यू आर एस, ये डेल्टा की जगह पर पुट कर दी आर एस मल्टीप्लाई बाय एस, क्लियरली आर एस स्केयर हो जाएगा, विच इज़ दी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर स्टेप किया है, डेल्टा को हम रिमूव करना चाह रहे थे, डेल्टा की वैल्यू फर्स्ट फार्मूला स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा और एस में से डेल्टा की वैल्यू आर एस बनती है, वो इस डेल्टा की जगह पर पुट कर दी है, और ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ आर एस स्केयर बन गई है, विच इज़ दी राइट हैंड साइड प्रूव्ड।